नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की। दोस्तों, बल्ले बल्ले होने वाली है। 26 जनवरी 2026 से गणतंत्र दिवस के तोहफे के रूप में 25,000 न्यूनतम वेतन रखा गया है। किसका कितना वेतन बढ़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। निगम का जो गठन हुआ था जो 2025 के अंतर्गत, वो अब लागू कर दिया गया है 26 जनवरी के खास तोहफे के रूप में। साथ ही मैं बता देता हूं, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो निगम है उसका पंजीकरण है उसका शुरू कर दिया गया है। तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए आज की बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। तो वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा, यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ेगा, वेतन बढ़ने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट्स निकल के आई है। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन, निगम का हुआ है पंजीकरण, शुरू हो गई तैयारी। जो जितने भी यूपी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी को लेके बड़ी अपडेट सामने आई है। यानी कि अब उनको किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यूपी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज की सैलरी की हक है उसका बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने सैकड़ों विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी सेवा देने वाले लगभग 4 लाख कर्मचारियों को, अच्छी खबर निकल के आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन का रजिस्ट्रेशन जो है उसको पंजीकृत एक्ट में कर दिया गया है। यानी कि अब आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन के प्रबंधन निर्देशक का नियुक्त पहले ही किया जा चुका है। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नई तैनाती एवं बढ़े हुए मानदेय का भुगतान किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। निगम पुराने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के भुगतान की प्रक्रिया भी नए तरीके से लागू करने में जुटा है। लंबे समय से इंतजार कर रहे इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है। दोस्तों, तो ये बड़ी अपडेट सामने आई है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं, यानी कि आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, सचिवालय प्रशासन विभाग ने प्रमुख सचिव मनीष चौहान द्वारा की गई जानकारी के अनुसार, बताई गई जानकारी के अनुसार निगम का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण ऐड कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, प्रबंधन निर्देशक के तौर पर अमृता सोनी ने पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। अब साथ साथ उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन के विकल्प भवन में कार्यालय तैयारी कर चुकी है। अब आउटसोर्सिंग के संबंध सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम विकल्प भवन तैयार करना शुरू कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन गैर सरकारी संस्था के रूप में संचालित होगा, जिससे प्रदेश की सभी आउटसोर्सिंग जो इकाइयां हैं उन पर नजर डाली जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ द्वारा बड़े कदम उठाते हुए अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन में बम्पर बढ़ोतरी के साथ साथ ही जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कैबिनेट बैठक में 2 सितंबर 2025 को जो अध्यक्षता के रूप में तैयारी कर दी गई थी और जो निगम का गठन किया गया था उसको स्वीकृति दी गई थी, लेकिन उनको लागू नहीं किया गया था। लेकिन बता देता हूं दोस्तों, 2026 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में अब राज्य सरकार द्वारा, यानी कि यूपी सरकार द्वारा लागू किया जा चुका है। और जो जिससे अब यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन में बम्पर बढ़ोतरी होगी। कब से मिल सकता है बढ़ा हुआ मानदेय? तो दोस्तों, जल्द ही मिलने वाला है इस 2026 के अंतर्गत। तो बता देता हूं, लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं का अब इंतजार समाप्त होने वाला है। यानी कि निगम का रजिस्ट्रेशन और कार्यालय समाप्त होने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब जल्दी आउटसोर्सिंग के बढ़ते हुए मानदेय का लाभ मिलेगा। बता दें, उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम गठन का न्यूनतम वेतन 20,000 से बढ़ाकर अधिकतम 40,000 निर्धारित किया गया है। दोस्तों, इसको 4 श्रेणी में मानदेय निर्धारित किया गया है। पहली श्रेणी के अंतर्गत से लेकर 4 श्रेणी करी गई है, जिसमें प्रथम श्रेणी में 20,000 रुपये, द्वितीय श्रेणी में 22,500, तृतीय श्रेणी में 25,000, इसी प्रकार से चतुर्थ श्रेणी में दोस्तों 40,000 तक का मानदेय दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव रखा गया है सरकार द्वारा। तो जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खुशखबरी की माहौल है। दोस्तों, बता देता हूं, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको, यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेंगे कई नई सुविधाएं। जी हां दोस्तों, अब जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए एक और मानदेय बढ़ोतरी होगी। वहीं दूसरी ओर से नई सुविधाएं लागू होंगी, यानी कि अब उनको ग्रेजुएटी जैसे लीव भी मिलेंगे। साथ ही महिलाओं को मेडिकल लीव्स भी प्राप्त होंगे। 3 साल से आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों को अब नौकरी की
पूरी तरीके से सुरक्षा मिलेगी। साथ ही अतिरिक्त कर्मचारियों को बिना किसी प्रस्ताव के निकाला नहीं जा सकेगा। कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रिया को निगम में बदल सकेंगे। इस योग्य उम्मीदवारों को पहला मौका मिलेगा। जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं दोस्तों, उनको सरकार द्वारा प्रथम मौका मिलेगा। साथ ही स्थायी युवा को प्राथमिकता भी दी जाएगी। तो दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देता हूं, अब कर्मचारियों को 1, 2 और 3, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट श्रेणी के जो कर्मचारी निर्धारित किए जाएंगे उनको 20,000 न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। साथ ही बात करें दोस्तों, सेकंड में 22,500 और जो थर्ड श्रेणी में आएंगे उनको 25,000 और इसके साथ ही जो चतुर्थ श्रेणी में है उनको 40,000 रुपए तक का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट्स निकल के आई है योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, जो अब 2026 में 26 जनवरी यानी कि 2026 की 26 जनवरी को यानी कि 2026 की 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तोहफे के रूप में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी का माहौल है। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट्स आती रहती है। वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।